वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और ये 2 फ्रेंड्स हैं, निहारिका और प्रीत। ये इन जो फ्लावर पॉट बने हुए हैं गमलों की, इनकी दूरी तय करती हैं। पेज नंबर 184 पे ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये क्या कहते हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में ये ऐसे ऐसे 1 मीटर की दूरी पे 100 लगे हुए हैं। स्टूडेंट कितने लगे हुए हैं, ये 100 लगे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। कह रहे हैं निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की, ये दूसरी पंक्ति है और इसके 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और एक हरा झंडा लगाती है। तो ये स्टूडेंट निहारिका की पोजीशन है। यहाँ पे एक्स अक्ष क्या है, 2, और वाई कितना है, 100 का कितना भाग जोड़ती है, दौड़ रही है वो 1/4, मतलब 2, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25। मतलब जो ये हरा झंडा उसने लगाया है उसके निर्देशांक क्या हैं, 2, 25। इसी तरह जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में, तो x का तो हो गया हमारे पास 8 निर्देशांक, और इस फ्लावर पॉट के एडी, मतलब ये जो फ्लावर पॉट 100 लगे हुए हैं, इनका 1/5 भाग दौड़ती हैं, मतलब 1/5 गुना 100, क्योंकि 100 का कितना भाग दौड़ती है, 1/5। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 8, और 100/5 कितना हो जाएगा, 20। और वो यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा लगा देती है। हमें क्या करना है, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले लिखेंगे हरे झंडे के निर्देशांक। जो निहारिका ने हरा झंडा लगाया है उसके निर्देशांक स्टूडेंट क्या हैं, 2, 25। वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आया, एक्स अक्ष पे 2 है और वाई अक्ष पे 100 का कितना है, 1/4। ये 100 गमले लगे हुए हैं, 100 का 1/4 कितना हो गया, 25। और जो प्रीत है उसने लगाया है लाल झंडा, तो लाल झंडे के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 8, इसके निर्देशांक स्टूडेंट कितने होंगे, ये दौड़ी है 100 का 1/5, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20। तो 8, 20 ये हो गए हरे झंडे के निर्देशांक, ये हो गए लाल झंडे के निर्देशांक। इसको मान लीजिए, माना बिंदु ए है और बी बिंदु है 8 और 20। हमें इन दोनों झंडे के बीच की क्या बतानी है, दूरी। तो ए बी स्टूडेंट हमने 7.1 में करा है। दूरी सूत्र क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये है स्टूडेंट x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, x2 है 8, 8 - 2 का प्लस 20 - 25 का। 8 में से 2 जाएंगे स्टूडेंट 6, 25 में से 20 जाएंगे स्टूडेंट 5। बड़ा किसका है, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का। 6 का वर्ग स्टूडेंट 36, 5 का वर्ग 25। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, वर्गमूल 61। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 61। अब हमें क्या कह रहे हैं, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। अब एक इनकी फ्रेंड है रश्मि, वो इन दोनों झंडों के बीच में, ये मान लो बिंदु ए था हमारे पास 2 और 25, और बी बिंदु था हमारे पास 8 और 20। इन दोनों झंडों के बीच में रश्मि एक नीला झंडा लगाना चाहती है। यहाँ था हमारे पास हरा और यहाँ था हमारे पास लाल। इन दोनों झंडों के बीच में इनकी फ्रेंड रश्मि एक नीला झंडा लगाना चाहती है। तो हमें बताना है कि उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो स्टूडेंट क्योंकि बीच में लगाना चाहती है, ये मान लो बिंदु P है, तो मैंने आपको मध्य बिंदु सूत्र कराया था। बिंदु जो P है, निर्देशांक क्या होंगे। अब यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट। मध्य बिंदु सूत्र क्या था, x1 + x2/2 और फिर था y1 + y2/2। तो
x1 कितना है 2, x2 कितना है 8 बटा 2, y1 कितना है 25 प्लस 20 बटा 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 और 2 10, 10 बटा 2, 20 और 25 45, 45 बटा 2, 10 बटा 2 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5, और इसको आप यूँ ही लिख सकते हैं 45 बटा 2। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करती हूँ। स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये दो बिंदु हैं आपके पास ए और बी, ए है -3, 10 और बी है स्टूडेंट हमारे पास 6, -8। बिंदु जो हमने लेना है -1, 6, ये बिंदु हमने बताना है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी स्टूडेंट हमने पीछे जो विभाजन सूत्र करा था उसमें अनुपात दिया हुआ था और हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। इसमें हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और अनुपात हमें, बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और अनुपात हमें निकालना है। हम मान लेते हैं स्टूडेंट ये इसको अनुपात 1 में बांटता है। बिंदु P रेखाखंड AB को K/1 में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट उसी तरह से हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, K किससे गुना होगा स्टूडेंट 6 से, प्लस 1 किससे गुना होगा -3 से, और नीचे इन दोनों का जोड़ K+1। फिर K किससे गुना होगा स्टूडेंट -8 से, और 1 किससे गुना होगा स्टूडेंट 10 से, नीचे इन दोनों का जोड़ K+1। K हुआ 6 से, 1 -3 से, फिर K हुआ -8 से, 1 10 से, नीचे K+1। तो ये हो गया 6K -3 बटा K+1, ये हो गया -8K प्लस 10 बटा K+1। स्टूडेंट ये वीडियो देखने से पहले विभाजन सूत्र की बेसिक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया स्टूडेंट बिंदु P के निर्देशांक, परंतु बिंदु P के निर्देशांक दिए किए हैं, जो हमें दिए हैं वो क्या है -1, 6, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा 6K -3 बटा K+1, -8K प्लस 10 बटा K+1। ये स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा -1, 6। पहला पहले के और दूसरा दूसरे के। तो स्टूडेंट हम पहले वाला ले लेते हैं, 6K -3 बटा K+1 किसके बराबर है -1 के। आर पार के गुना कीजिए, 6K -3, माइनस से गुना होगा तो माइनस का K माइनस का 1, 6K माइनस का K स्टूडेंट इधर आगे क्या होगा प्लस का K, माइनस का 1, माइनस का 3 स्टूडेंट इधर आगे प्लस का 3, 6K और 1K हो जाएंगे 7K, 3 में से 1 जाएगा 2, K का मान आ जाएगा 2/7। तो स्टूडेंट हमारे पास अनुपात क्या था, क्या माना था हमने अनुपात, K/1, मतलब 2/7 अनुपात 1। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2:7 एकम 7, 2:7। तो स्टूडेंट ये है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा से। मान लीजिए P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, K/1 में। तो P के निर्देशांक स्टूडेंट विभाजन सूत्र से क्या हो जाएंगे, K पहले गुना होगा 6 से, 1 होगा -3 से बटा K+1, फिर K होगा -8 से, 1 होगा 10 से K+1, 6 गुना K 6K, -3 बटा K+1,
ये हो गया माइनस के 8k प्लस 10 बटा k प्लस 1। परंतु p के निर्देशांक दिए क्या हैं, माइनस के 1,6, मतलब ये हमारे पास इसके बराबर हो गए। पहला वाला पहले के और दूसरे वाला दूसरे के। हम पहले वाला इक्वल लेके चलते हैं, 6k माइनस 3 माइनस 1 से गुना करो, माइनस के प्लस माइनस माइनस के 1, माइनस का के इधर आके प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, 6k और 1k हो गया 7k, 3 में से 1 जाएगा 2, तो k का मान हो गया 2/7। अनुपात क्या था स्टूडेंट, k अनुपात 1 था ना, मतलब 2/7 अनुपात 1, तो 2:7:7। तो स्टूडेंट ये सब अच्छे से करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। थैंक यू स्टूडेंट्स।